हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्सेज लास्ट वीडियो। ये लेक्चर सीरीज हमने उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की थी जो अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक एम था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझाना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल्स आसानी से याद रखे जा सकें और फ्यूचर में काम आ सकें। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम उतना ही पसंद आया जितना हमें इसे बनाते वक्त मज़ा आया। हमने ये सोचकर शुरू किया था कि शायद ऑडियंस को इस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो, इसलिए हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। हमने मॉर्गन स्टैनली जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिटी ग्रुप जैसे कमर्शियल बैंक्स के बीच डिफरेंसेस को समझा। फिर हमने इक्विटी रिसर्च के बारे में बात की। रिसर्च का मेन काम होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना, क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करना कि कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए और कौन से स्टॉक्स सेल करने चाहिए, और फाइनेंशियल मॉडलिंग करना। अगर क्लाइंट्स आपकी बाय और सेल रिकमेंडेशन से कन्विंस हो जाते हैं तो वो इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, और इसी वजह से ट्रेडिंग कमीशंस जनरेट होते हैं जो सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के जरिए आता है। इसके बाद हमने बाई साइड और सेल साइड के बारे में समझा। बाई साइड में वो लोग आते हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में बैठकर क्लाइंट्स के पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं सेल साइड में वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एएमसीज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी स्टॉक आइडियाज़ बेचते हैं। फिर हमने सेल्स और ट्रेडिंग डिवीजन को समझा, जहां रिसर्च और सेल्स एंड ट्रेडिंग एक साथ काम करते हैं। रिसर्च आइडिया सेल करता है, और जब क्लाइंट्स इन आइडियाज़ को मानकर ट्रेड करते हैं तो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज को कैपिटल रेज करने में हेल्प करना। हमने आईपीओज और एफपीओज के बारे में सीखा कि कैसे कंपनीज इक्विटी डाइल्यूट करके पब्लिक से फंड्स रेज सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी एक तरीका है जहां कंपनीज सिर्फ सेलेक्टेड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को अपना स्टेक बेचती हैं। हमने अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स भी समझे। अंडरराइटिंग का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को अंडर सब्सक्रिप्शन के रिस्क से बचाते हैं और इसके लिए हायर एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं। मार्केट मेकिंग में इन्वेस्टमेंट बैंक्स खुद बाय और सेल ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि मार्केट एफिशिएंटली काम करे। इसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स एमएनए डील्स में भी मदद करते हैं। वो पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन कंपनीज को ढूंढते हैं जो अपना स्टेक बेचना चाहती हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्लाइंट्स को पिच तैयार करके प्रेजेंट करते हैं, जिसे पिच बुक कहा जाता है। सिर्फ 2-3 मिनट में ही पिच बुक एक एमएनए डील की पूरी तस्वीर दिखा सकता है। अंत में हमने रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा। कई बार कंपनीज को कैश क्रंच या स्ट्रैटेजी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ 2 तरीकों से मदद कर सकते हैं। पहला, वो कंपनी की स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट जैसे सीईओ चेंज करना में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, वो कंपनी के डेट को रीस्ट्रक्चर करने या एसेट्स बेचकर डेट कम करने में भी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसमें सब कुछ एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। ये जॉब बहुत डिमांडिंग होती है, और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको शुरुआत के 3-4 साल तक हर दिन कम से कम 12-16 घंटे देने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप फाइनेंस की नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहते हैं और एक अनबीटेबल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में दी जाती हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।